स्वागत है आप सभी का इनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच तनाव वाली स्थिति है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ की धमकी देकर ट्रेड की तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि किसानों और डेयरी को लेकर कोई समझौता नहीं होगा, बाकी चीजों पर बातचीत हो सकती है। इस बीच अब दुनिया के तमाम देश भी भारत का साथ दे रहे हैं और अमेरिका के टैरिफ से परेशान है, खास करके ब्रिक्स देश। और अब ऐसे में सवाल है, क्या केवल ट्रंप ये टैरिफ का ही वार है या फिर उनकी कोई और बड़ी साजिश भारत के खिलाफ है? दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि भारत की जो वेपन मार्केट है वो उसके बाद किस तरीके से बढ़ी। मेड इन इंडिया हथियारों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। तमाम देश अब भारत से हथियार खरीदना चाहते हैं, वो चाहे ब्रह्मोस हो या फिर गन्स हो, सब कुछ भारत से दुनिया के देश लेना चाहते हैं। तो क्या ट्रंप को यह लग रहा है कि भारत का जो वेपन मार्केट है वो बहुत मजबूत हो रहा है, इसलिए उनको परेशानी है? भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से परेशानी है? इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त बेहद ही खास मेहमान और मौजूद हैं मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जी, वाईएसएम वीएसएम एंड फॉर्मर हेड ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इनवेफ न्यूज पर। थैंक यू रोहित। सर, दुनिया तो देख रही कि ये टैरिफ की लड़ाई है, लेकिन अगर थोड़ा सा डीप जाए तो नजर आता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो ट्रंप की बौखलाहट है वो भारत के वेपन्स को लेकर ज्यादा दिखती है क्या सर? हाँ देखो, इसके काफी रीजन है रोहित। ये समझना पड़ेगा, भारत और अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसमें कोई शक नहीं। और हमारे रिलेशन 2000 के बाद चाहे वो रिपब्लिकन आए हों या डेमोक्रेट आए हैं, एक ये कह सकते हो पार्टीजन अंडरस्टैंडिंग थी। और हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट भी साइन किए इन दौरान में, जिसके अंदर आप कह सकते हो कासा कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, डीएमयू लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, उसके बाद जीएसओएमआई जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन, और एंड में हमने बेका भी साइन किया जो पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप की उसमें बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसका मतलब हमारे और अमेरिका के रिलेशन में बहुत सुधार आया था और वो हमारे को रियल टाइम इंटेलिजेंस भी दे रहे थे। वेपन की टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर की थोड़ी बहुत बात हो रही थी। मगर ये जो अब रिलेशन खराब हुए हैं, इसकी 4-5 वजह है। इसकी सबसे पहली वजह तो यही है कि जो ब्रिक्स का मेंबर बनना। अगर आपको पता है कि जो ब्रिक्स के मेंबर हैं वो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो ओरिजिनल थे, अभी 5 और मिल गए हैं। तो कहीं ना कहीं बात आती है कि पैरेलल इकोनॉमी बनाएंगे और डॉलर की बजाय हम दूसरी करेंसी बनाएंगे। तो ये भी एक जो डोनाल्ड ट्रंप को थ्रेट लग रही थी। अगर आप देखें कि ब्राजील और इंडिया दोनों को ही 50% लगाएंगे और चीन पे उसने 30% लगाए हैं। चीन पे वो लगाना चाहेगा, मगर उसकी प्रॉब्लम है कि उसको जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो चीन ही बनाता है 90%, तो इसलिए वो ज़्यादा लगा नहीं पा रहा है। और आपको पता है साउथ अफ्रीका पे भी इसने काफ़ी लगाए हैं और रशिया पे भी। तो एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन है, अगर आप देखें कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके अंदर सच्चाई है कि कहीं ना कहीं बार बार कम से कम 25 बार से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि ये लड़ाई जो है उन्होंने खुद बंद कराई है, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक प्रकार पीस का मसीहा बने और नोबेल प्राइज उनको मिले। और ऐसे में पाकिस्तान ने उनका साथ दिया। पाकिस्तान कहता है कि आपने न्यूक्लियर वारफेयर होने की हो सकती थी, उसको रुकाया। और भारत ने बार बार इस चीज़ को नकारा किया कि ये जो लड़ाई बंद हुई है ये आपस में डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात हुई है। पाकिस्तान के डीजीएमओ गिड़गिड़ाए, भारत के डीजीएमओ से तो बंद हुई। तो दूसरा रीजन ये है। तीसरा रीजन अगर आप देखें तो ये भी सच्चाई है कि जो ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि भारत और अमेरिका का 130 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। हम करीब 90 बिलियन डॉलर, 89 से 90 बिलियन डॉलर हम जो है वो अमेरिका को देते हैं, और अमेरिका हमारे को ओनली करीब 41-42 के करीब देता है। तो 47 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है इसके जो अमेरिका पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अमेरिका चाहता है कि इस ट्रेड डेफिसिट को दूर किया जाए, और उसको भारत तभी दूर कर सकता है। वो कह रहा है कि आप ऑयल और भारत हमारे से वेपन खरीदे। तो ये एक पॉइंट है। इसका मतलब हमारे को प्रेशर में डालना चाहता है अमेरिका की भारत
अमेरिका का ऑयल और अमेरिका का एक प्रकार से आप वेपन खरीदें। चौथा पॉइंट ये है कि जो इम्पोर्टेंट है कि जो लड़ाई बंद कराना चाहते हैं रूस और यूक्रेन की, मगर ये लड़ाई बंद नहीं हो रही। अब हो क्या रहा है, रूस की इकोनॉमी जो है, जिस सबने सोचा था ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी लड़ाई लंबी होने पे, 3 साल से ज्यादा होगी, मगर उसकी इकोनॉमी चल रही है। उसकी वजह ये भी है कि उसका जो ऑयल और गैस जिससे ज्यादा वो पैसा कमाता था वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि इसको चीन भी खरीदता है कम से कम 45%, भारत भी खरीदता है 30%। और इसलिए वो चाहते हैं कि भारत इनडायरेक्टली इस यूक्रेन की लड़ाई को फ्यूल कर रहा है, क्योंकि हम ऑयल खरीद रहे हैं और हम हथियार ले रहे हैं रूस से, तो उसको पैसा मिलता है, वो लड़ाई करता जा रहा है। ये लड़ाई रुकेगी नहीं, तो ये लड़ाई चलती जाएगी। तो वो ये सोच रहा है कि भारत जो है उसको ऑयल बंद करना चाहिए रूस से, तो ये भी एक उसका रीजन है। चौथा, वो उसको ये नजर आ रहा है कि अभी भारत जो है एक प्रकार से बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, और वो नहीं चाहता कि भारत की जो स्पीड है इकोनॉमी की, कि आने वाले टाइम में वो एक प्रकार का थ्रेट हो सकता है वेस्ट और अमेरिका के लिए। तो ये कुछ एक रीजन है जिनके कारण अमेरिका ने ये हमारे को टैरिफ पहले 25% लगाया और अभी एडिशनल 25% लगा दिया है, कि वो लगाया है इन्होंने कि 21 दिन के बाद। अब जब आप आगे क्वेश्चन पूछोगे कि ये तो उनका व्यू पॉइंट है, हमारा क्या व्यू पॉइंट है, हम इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, तब मैं बताता हूं रोहित। वही मेरा सवाल था सर कि भारत के लिए परेशानियां क्या हैं, भारत इससे कैसे निकलेगा, भारत को क्या करना चाहिए? देखो, ये सच्चाई है कि भारत नहीं चाहता कि अमेरिका के साथ रिलेशन खराब हो। भारत चाहता है अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन रहे, भारत चाहता है रूस से भी अच्छे रिलेशन। तो पहले तो हम देखते हैं कि भारत का जो क्या नजरिया है। देखो, भारत का जो नजरिया है, भारत कह रहा है कि पहले आप सिंगल आउट कर रहे हैं भारत को। जो ऑयल और गैस है वो भारत तो बहुत कम लेता है, सबसे ज्यादा लेता चीन, टर्की लेता है 20% के करीब, जापान आप लेता है वहां से जो एलएनजी, कोयला लेता है टर्की, कोयला भी लेता है। तो ऐसे में यूरोप के जो यूनियन की जो स्टेट्स हैं वो अभी भी 15 से 20% ऑयल और गैस ले रहे हैं रूस से। तो आप भारत को सिंगल आउट कैसे कर रहे हैं? ये बड़ी दुख की बात है, जबकि चीन ले रहा है, टर्की ले रहा है, जापान ले रहा है, यूरोपियन यूनियन की पूरी स्टेट ले रही है गैस, ऑयल और कोयला। तो भारत को अनफेयरली टारगेट करना गलत। दूसरा, अमेरिका खुद ट्रेड करता है रूस से। उसने जो एक प्रकार से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड लेता है, उसके बाद वो केमिकल लेता है, फर्टिलाइजर लेता है, मशीनरी लेता है 7 से 8 बिलियन डॉलर का, और जो उसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए चाहिए और ईयू के लिए चाहिए, तो वो अपने आप तो ट्रेड कर सकता है, भारत नहीं कर सकता। तो भारत ये बता रहा है कि भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भारत एक फास्टेस्ट मेजर इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी है, और उसको जहां पर भी सस्ता ऑयल मिलेगा तो वहां से वो लेगा। तो ये इंपॉर्टेंट अमेरिका को समझिए। इससे पहले रोहित, इसमें एक छुपी हुई बात है जो लोग अभी तक डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। उसकी वजह एक बहुत है कि क्या इसने कोई सेकेंडरी सैंक्शन लगा रखे थे गैस और ऑयल के लिए? वो नहीं लगाए। अब मैं ध्यान ले जाता हूं आपका 2018 में। 2018 के अंदर इसने एक प्रकार से जेसीपीओ जिसको बोलते हैं, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको न्यूक्लियर डील बोलते हैं, ईरान न्यूक्लियर डील, इससे अमेरिका निकल गया था। अगर आपको याद हो तो 2018 में डोनाल्ड ट्रंप वहां से निकल गए थे और उन्होंने कहा था कि ईरान अभी न्यूक्लियर हथियार की तरफ जा रहा है, वो इस डील से निकलते हैं। और उसके बाद उसने सेकेंडरी सैंक्शन लगा दी थी जिसको बोलते हैं काटसा, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। और हम ईरान से 28% ऑयल लेते थे और हमको अगले 6 महीने में 0% करना पड़ा, क्योंकि वहां पर काटसा लगाया था और हमने चाबार के लिए उसको मांगी थी परमिशन कि आप इस पे काटसा ना लगाएं, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कनेक्टिविटी करता है अफगानिस्तान से सेंट्रल एशियन चेन, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट को लिए। तो क्या काटसा इस पे लगाया था रूस के? उसमें उसने काटसा नहीं लगाया,
उसने काटसा क्यों नहीं लगाया कि प्रॉब्लम इसलिए नहीं लगाया काटसा क्योंकि गैस और ऑयल तो सबसे ज्यादा तो यूरोप ले रहा था 44% और 33%। तो जब काटसा लगाता तो उनको भी तो सेकेंडरी सैंक्शन लगाती, इसलिए उसने काटसा नहीं लगाया और हमने इसका फायदा उठाया। तो हमारे को जो लेक्चर दे रहा है अमेरिका, उसको यह देखना चाहिए कि पूरा यूरोपियन यूनियन अभी भी गैस ऑयल खरीद रहा है रूस से, उसके साथ चीन सबसे ज्यादा खरीद रहा है, टर्की खरीद रहा है, जापान भी कुछ, कोरिया भी कुछ ले रहा है। और भारत को सिंगल आउट करना ये बड़ी दुख की बात है, अनफेयर, अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल, ये भारत के प्रधानमंत्री ने बोला। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अमेरिका खुद ले रहा है, वो जो यूरेनियम फ्लोराइड भी ले रहा है और उसके बाद वो एक प्रकार से आपका दूसरे केमिकल फर्टिलाइजर भी वहां से ले रहा है। तो ऐसे में भारत को ये अकेला ये करना, मुझे लगता है ये एक सोची समझी साजिश है और एक भारत को प्रेशर में डालने की टैक्टिस है कि भारत किसी तरीके से हथियार और ऑयल रूस से ज्यादा ले। जी सर, आखिरी सवाल मेरा सर ये कि क्या अभी जिस तरीके से मॉस्को गए भारत के एनएसए, फिर अभी पिछले महीने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के दौरे पर थे, प्रधानमंत्री अब एससीओ समिट में जाएंगे 31 अगस्त और 1 सितंबर को, क्या चीन, भारत, रसिया और ब्राज़ील जिस तरीके से बहुत खिलाफ बोल रहा है ट्रंप के, कह रहा है मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं भारत के साथ होऊंगा, प्रधानमंत्री से बात करूंगा, क्या ये सब मिलकर सर एक नया फ्रंट तैयार कर सकते हैं डॉलर की मोनोपोली खत्म करने के लिए, अमेरिका को जवाब देने के लिए सर? हाँ देखो, ये सच्चाई है कि ये मूर्खता है डोनाल्ड ट्रंप की। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि आने वाले समय में वो अमेरिका की इकोनॉमी को ज़्यादा नुकसान करेंगे। आप ये जो क्वेश्चन है कि क्या भारत अब चीन और रूस के पाले की तरफ चला जाएगा, क्या अब जो आपने बड़े एग्जाम्पल दिए वाकई ठीक है। अभी हमारी जो एनुअल मीटिंग होती है हर साल, उसमें इस बार डोनाल्ड पुतिन आने वाले हैं भारत के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो एससीओ मीटिंग है अगस्त के एंड में और सितंबर के बिगिनिंग में, और भारत के प्रधानमंत्री 7 साल के बाद इस बार चीन जाएंगे और यही नहीं जापान होते चीन जाएंगे। तो ये सच्चाई है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के रवैये से वो पुश कर रहा है भारत को चीन और रूस की तरफ। ये क्या अमेरिका के फायदे में है? अमेरिका चाहता था कि भारत एक प्रकार से न्यूट्रलाइज करता है अमेरिका की पावर को साउथ एशिया में, मगर ऐसे जो आप एक्शन हैं अमेरिका के, उससे तो आप देखेंगे रूस, चीन और भारत इकट्ठे होंगे और हो सकता आने वाले टाइम में कि जो डॉलर है उसको चैलेंज होगा, क्योंकि हम जो रूस से ऑयल खरीद रहे हैं, देखो रूस से हम करीब करीब 35% ऑयल खरीद रहे हैं और अमेरिका जो चीन है वो 40 से 45% है। तो हम रूपी रूबल में खरीद रहे हैं, हम डॉलर में नहीं ले रहे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो ये रूपी रूबल है और या आप देखेंगे कि जो लोकल करेंसी पे ज़्यादा चलेगा और डॉलर की जो एक प्रकार मोनोपोली है उसके ऊपर हिट होगा। क्या भारत को ऐसा करना चाहिए? देखो, भारत को बड़े सोच समझ के चलना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी ऐसा स्टेप करो जिससे आप रिलेशनशिप को खराब करो। भारत ने बिल्कुल इसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं किया। भारत ने ये बोला, भारत ने पलटवार करके उस पर टैरिफ लगाया। जो ब्राजील बोल रहा है हम उसके साथ नहीं, हम सुन रहे। उसकी वजह है क्योंकि ये जो 25% लगे हैं इसको तो 21 दिन है, इससे पहले मीटिंग होने वाली है। भारत और अमेरिका के जो लोग बातचीत कर रहे हैं, जिस प्रकार से पीयूष गोयल भारत की तरफ से और उनकी तरफ से भी जो रिप्रेजेंटेटिव वो भारत में आएंगे, मुझे लगता है ना कोई सलूशन निकलेगा। जल्दबाजी में गलत फैसले नहीं लेने चाहिए। अमेरिका अभी भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, रूस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे को दोनों के साथ चलना है, हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए रिलेशन खराब हो। मगर ये सच्चाई है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रेशर टैक्टिक्स में नहीं आएंगे, उसको जवाब देंगे। हम डरने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं। हमारा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रोहित जो पॉइंट मिस कर गए, वो ये भी है कि हो क्या रहा है, एक बहुत स्टिकिंग पॉइंट ये है कि वो चाहते हैं कि भारत अपनी एग्रीकल्चर,
उसके बाद डेयरी और एमएसएमई और जो फिशरी है उस सेक्टर को भी खोले। मगर वो भारत उस सेक्टर को नहीं खोल सकता, क्योंकि हमारे ये जो मार्जिनलाइज हैं फार्मर्स, फिशरमैन प्लस डेयरी, अगर हम खोल देंगे तो अमेरिका जो है इसको एक प्रकार मार्केट को स्वीप कर देगा और हमारे जो फार्मर्स को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हम इसको नहीं खोल रहे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अमेरिका प्रेशर डाल। मेरा मतलब यह है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की टैक्टिस है, वो दूसरे देश को प्रेशर में डालता है, सुबह कुछ कहेंगे शाम को कुछ कहेंगे, मगर हमें प्रेशर में नहीं आना। हम बिल्कुल एक प्रकार अपना फॉर्म है, मगर कोई ऐसा काम ना करें जिससे रिलेशनशिप खराब हो। मुझे लगता है कि 27 अगस्त से पहले कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा और बातचीत से निकलेगा, मगर ये ऐसे निकलेगा कि भारत जो है आंखों में आंखें डाल के करेगा, भारत फॉर्म रह के करेगा, भारत कोई ऐसा स्टेप नहीं लेगा कि जो दबाव में लेगा। मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये समझना चाहिए भारत जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, कोविड-19 से पहले भी क्वारंटीन में, आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को भी लगता है कि कहीं ना कहीं चैलेंज है भारत, मगर भारत को उसकी बहुत जरूरत है और उसको हमारी उससे भी ज्यादा जरूरत है, स्पेशली क्वाड को लेके, स्पेशली चीन को लेके। तो मुझे लगता है इसको मद्देनजर रखते हुए कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, मगर हम वो सोल्यूशन निकालेंगे जो फेयरली हो, इक्वली दोनों देशों का फायदा करता हो और जस्टिफाइड। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत करने के लिए और इतनी अच्छी बातें बताने के लिए और भारत का पक्ष भी रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दर्शकों को ये चर्चा कैसी लगी, बातचीत कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में वो बताएंगे जरूर और बने रहेंगे हमारे साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू रोहित, जय हिंद। जय हिंद सर।